नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे पाठशाला में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीसैट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सीसैट में जो है हमारा जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं समचय। इसको हम लोग PNC भी कहते हैं। एन का मतलब एंड से हो जाता है, ठीक है, और P का मतलब परमुटेशन, ठीक है, और C का मतलब कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को समझेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके हमने कुछ प्रश्न भी आपके लिए लाया है। उन प्रश्नों का भी हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। इनमें विभिन्न तरह के हमने 40 प्रश्नों को इकट्ठा किया है। उन प्रश्नों पर हम लोग काम करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 प्रश्न जो है आसानी से आते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, लेकिन कॉमन सेंस से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हम लोग ईजी वे में, ईजी आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है। यदि हम इसको फंडामेंटली क्लियर कर लेते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ईजी वे में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। इसके बाद जो इस तरह के प्रश्न है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, या फिर ये एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर कहीं भी किसी भी तरह का कोई सिलेक्शन का प्रश्न है, कहीं भी कोई टीम मेंबर चुनने का प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह के हम सारे प्रश्नों का क्या करें, अच्छे से आसानी से जवाब दे सकें। इसीलिए हम लोग आज जो है इस चैप्टर को इस वीडियो में कम्प्लीटली अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग PYQ भी करेंगे। तो PYQ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ फंडामेंटल और बेसिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। और हम आइए शुरू करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है हम लोग जो PNC पढ़ेंगे, क्रमचय एवं संचय पढ़ेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो इसमें समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो PNC होता है, परमुटेशन होता है, ये होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, आप जो है एक नाम सुने होंगे, बहुत बार सुनते होंगे। एक शब्द है, क्या शब्द है वो, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। कोई फैक्टोरियल भी कहता है, फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। ये जो फैक्टोरियल है हमारा, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या आपको दी गई है, कोई भी संख्या मान लीजिए आपको दी गई है। जैसे मान लीजिए कि n कोई संख्या दी गई, ठीक है। या यदि n में आपको ये वेरिएबल है, चर है, इस पर यदि दिक्कत हो रही है तो हम चलिए दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या माने, दूसरी संख्या मान लीजिए कि हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए कहेगा, तो इसका जो साइन होता है फैक्टोरियल का, वो साइन क्या होता है, ठीक है। इसका जो फैक्टोरियल का साइन होता है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे LCM में आप देते हैं उस तरीके से भी, या आप इस तरीके से एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है वैसे भी दे सकते हैं फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए हमको n फैक्टोरियल लिखना होगा, तो n फैक्टोरियल लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n लिखेंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा n फैक्टोरियल हो गया। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग किससे, ऐसे कर देंगे, इसके अंदर में n रख देंगे, तो ये हमारा n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल बिल्कुल समझना है, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल फंडामेंटल समझना है। आप यदि इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे ना, तो पक्का है, होना ही होना है। ये क्वेश्चन आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें आपको हम पक्का सिखा देंगे कि कैसे फैक्टोरियल को निकालते हैं। इसीलिए लगे रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक है ना, और देखते रहिए कि यूँ ही सिर्फ, और देखते रहिए। और तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है, उसको लिखते जाइएगा। और मैं जो प्रश्न करूँगा, अभी जो इतने सारे प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, ये जो प्रश्न करेंगे हम, तो इन प्रश्नों के साथ जो है आपको, मेरे साथ जो है आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। आप मेरे साथ लगे रहिए और हम आपको कैसे, देखिए फैक्टोरियल कितना इजी बना देते हैं। क्योंकि इससे एक दो प्रश्न तो पक्का है, आता ही है। इसको इस्तेमाल करके जो है बहुत सारी चीज़ों में प्रश्न बनेगा। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी में जो हमारा क्या होता है, वो हिंदी में उसको बोलते हैं प्रायिकता में इसका प्रश्न बनेगा आपको, ठीक है। प्रायिकता में बहुत सारे प्रश्न प्रोबेबिलिटी इससे बने, PNC से बनता है, क्योंकि उसमें निकालने के लिए हमको PNC का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस से भी निकालेंगे हम लोग, ईजी वे में समझेंगे, ठीक है ना, ईजी वे में, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। सीसेट नज़दीक है, प्रीलिम्स नज़दीक है, फिर भी हम लोग इसको उतने दिनों में कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग 4-5 जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसी के इर्द गिर्द जो है हम पूरा का पूरा सीसेट जो है मैथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। उसमें से फैक्टोरियल एक, ये जो है क्रमचय और संचय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जैसे 5 फैक्टोरियल हमको क्या लिखना है, 5 फैक्टोरियल करना है। तो 5 को क्या करेंगे हम लोग, 5 को क्या करेंगे, 5 से लेकर के 1 तक, कहाँ तक, 5 से लेकर के 1 तक का क्या करेंगे,
गुना निकालेंगे, ठीक है। 5 से लेकर के 1 तक का पूरा गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल समझते हैं दोस्तों, गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए गुणनफल इसका 5 से लेकर के 1 तक का गुणनफल निकाला है, तो पहला क्या हो जाएगा 5 होगा, पहला क्या हो जाएगा 5, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 के बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद क्या आएगा 2, इसके बाद क्या आएगा 1। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, इसको उल्टा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये गुना है, ठीक है, तो यदि हम इसको उल्टा करके तो 1 से 5 तक भी जा सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल कह रहा था, आप इसको 1 से 5 तक जाइए या फिर 5 से 1 तक जाइए, दोनों बराबर है दोस्तों, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो 5 से 1 तक गए या हम चलते 1 से 5 तक चलते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5, ये कितना आएगा दोस्तों 120, ठीक है। 5 का 20 आया, 20 से 60 और 60 दूनी 120, 120 को 1 गुना करेंगे तो 120, ठीक है। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, ठीक है, 24 पंचे 120, ये भी कितना आएगा दोस्तों 120 आएगा। तो समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो क्या करना है हमको, एक मान ली कितना भी फैक्टोरियल कहेगा, फैक्टोरियल जैसे 5 था, फैक्टोरियल यदि n बोलता है तो n बोलने के लिए क्या कहेंगे हम लोग, 1 गुना फैक्टोरियल n का यदि हम लोग लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएंगे n-1 गुना n- यहाँ आ जाएगा n-2 n, ठीक है दोस्तों। तो n तक पहुँच गए, इस तरीके से हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, n तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये फैक्टोरियल का बेसिक फंडामेंटल जो है ये हमने समझा है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको इस पर कोई भी सवाल होगा तो आप समझ लेंगे, ठीक है, बना लेंगे, ठीक है। तो यदि फैक्टोरियल का बेसिक डेफिनेशन होता है कि 1 से लेकर के जितना का फैक्टोरियल कहेगा उस संख्या तक का गुणनफल क्या होगा, 1 से लेकर के उस संख्या तक का गुणनफल, ठीक है। यदि हम शब्दों में लिख दें तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के, एक हम लिखते हैं वर्ड में नहीं अंक में, 1 से, ठीक है, n फैक्टोरियल लिखना है तो n तक का गुणनफल क्या होगा, n तक का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। 1 से n तक का गुणनफल क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह समझना है, ठीक है। अपने आप को काम डाउन करना है कि हम बच्चा है, हमको समझना है, हमको क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया, एक बार यदि फंडामेंटल बैठ गया दिमाग में तो फिर इसके बाद आपका कोई भी सवाल रुकने वाला नहीं है, सारे के सारे बनेंगे, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल हमने समझ लिया, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब हम लोग परमुटेशन समझते हैं, क्या समझते हैं, परमुटेशन समझते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए परमुटेशन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन को यदि हम लोग मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, क्या होता है अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको व्यवस्थित करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, शब्दों के अरेंजमेंट करेंगे। किसको अरेंजमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि क्या है कि 1 2 3 4 5, एकदम हल्का हल्का एग्जाम्पल लेके समझना। तो इस 5 को कह रहा है कि इस पाँचों संख्या को, चलिए इतना बड़ा हम छोड़ देते हैं, इतना बड़ा छोड़ देते हैं, ये 3 संख्या है। इस 3 संख्या को प्रयोग कर करके हम क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इस तीनों को, चलिए इसको छोड़ देते हैं, अंक में आपको दिक्कत हो रही है तो ए बी और सी, ए बी सी लिखते हैं। इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एक क्रम हो गया ए बी सी, एक अगला क्रम क्या हो सकता है कि ए लिख दिए और फिर इसके बाद अब बी को क्या कर दिया, तीसरे नंबर पे सी को पहले कर देते हैं, सी और बी इस तरीके का लिखा सकता है। अब बी ले लेते हैं, बी से शुरू करते हैं, इसके बाद ए और सी लिखते हैं, फिर बी लिखेंगे, फिर सी और ए लिखेंगे, इस तरीके से एक क्रम हो गया। और क्या हो सकता है दोस्तों, अब बी से स्टार्ट किया था, अब सी से स्टार्ट करके देखते हैं, तो सी ए और बी, फिर बी और ए, ये हो गया दोस्तों। और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके से हमने लिख लिया दोस्तों, 6 तरीके से हमने लिख लिया ए बी सी को। हमारे पास 3 ही नंबर थे और 3 नंबर को हमने 6 तरीके से लिख लिया। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, ये हुआ, बिल्कुल आसानी से समझ लेना है, ये कैसे हुआ। ये देखिए हमने क्या किया, ए को लिखा, अरेंज किया, बी को अरेंज किया, सी को अरेंज किया, इस तरीके से हमको 6 बार लिखना पड़ा। ये छोटा नंबर था तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर हो जाएगा तो क्या कर लेंगे,
बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हो जाता है ए बी सी और एक नंबर और मिला देता है डी। अब हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास 4 नंबर हो गया। अब हमारे पास 4 नंबर हो गया, इन 4 नंबर को हम कैसे अरेंज करेंगे अब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब 4 में बड़ा हो जाएगा। तो 4 में बड़ा हो जाएगा तो कितना बड़ा होगा, जैसे हम लोग ए को अरेंज कर लेते हैं, फिर बी सी डी को करते हैं, तो बी सी डी को करेंगे अरेंज, तो बी सी डी में कितना आता है, ये 6 तो आएगा, फिर ए को अलग से करना पड़ेगा, फिर बी में आएगा, फिर ए सी डी में 6 आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे दोस्तों, तो करने में टाइम लगता है। इसी को हम लोग सॉर्ट करने के लिए, एक डायरेक्ट निकालने के लिए सीधे एक फार्मूला पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, परमुटेशन, ठीक है। यही परमुटेशन क्या करेगा, हमको इसका डायरेक्ट वैल्यू देगा, डायरेक्ट मान देगा कि कितने भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, सबको क्या करेगा, ये हमको डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके देगा, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू ये कैसे निकाल के देगा, तो एक बेसिक सा फार्मूला होता है, ठीक है। बेसिक सा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यदि हम लोग परमुटेशन के फार्मूले को यदि नोट करना चाहें तो देखिए क्या फार्मूला है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है परमुटेशन का, ठीक है, यदि हम लोग फार्मूला में जाएंगे तो जैसे देखिए हमको ए बी सी अरेंज करना है, कितने नंबर है इसमें, 3 है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि टोटल नंबर हमारे पास कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, तो n टोटल नंबर हो गया। परमुटेशन को p लिखते हैं, और जितने में अरेंज करना है उसको r लिखते हैं, ठीक है। तो ये n p r, ये परमुटेशन के डिनोट करने का मतलब n को परमुटेशन करना है r के ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, n फैक्टोरियल लिखते हैं, अपॉन करेंगे, ठीक है। और फिर n में से r को घटा देंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, अपॉन करेंगे। ये आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कितने नंबर थे, ए बी और सी, 3 नंबर थे, ठीक है ना, 3 नंबर थे, ए बी और सी 3 नंबर है। तो अब देखिए ये पहला प्लेस है, 3 नंबर, 3 बॉक्स हम बना लेते हैं, ठीक है। 3 बॉक्स क्या किया हमने, बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो ए होगा या बी होगा, या क्या हो सकता है, सी होगा, नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे पास 2 कंडीशन है। इसमें क्या होगा, इसमें पुनरावृत्ति हो रहा है ना, एक ही अंक बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक तो केस ये हो गया। तो हम लोग यदि पहले केस की बात कर लेते हैं, पहला केस हमारा क्या होगा, केस 1 की यदि बात करें, केस 1 में क्या है, पुनरावृत्ति है, क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तब हमारे पास कितना है, केस 2 में लेते हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तब कैसे होगा। तो आइए हम लोग उसको फ्रेश में एक बार देखते हैं। फ्रेश में देखने के लिए जैसे हमारे पास कितने नंबर थे, 3 नंबर थे, तो एक बॉक्स हम बनाते हैं और इन तीनों को उसमें अरेंज करते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स हो गया, इसमें 3 नंबर रखने हैं हमको, है ना। तो इसमें मान लीजिए हमने क्या किसको रखा, ए को रखा, बी को रखा या फिर सी को रखा, ए बी और सी रखा। हमारे पास 3 नंबर है। अब यदि हम केस 1 की बात करते हैं, किसकी, केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में क्या है, पुनरावृत्ति संभव है, पुनरावृत्ति संभव है। हम संख्या को रिपीट कर रहे हैं, अंकों को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिपीटेशन एलो है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुनरावृत्ति संभव है। तो पुनरावृत्ति संभव है, तो पहले पोजीशन पे जो हमारा था उसमें कितने नंबर भर सकते हैं, तो ए बी और सी 3 नंबर भर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि 3 नंबर भर सकते हैं। दूसरे पोजीशन पर भी हम लोग किसको किसको भर सकते हैं, ए बी और सी, यानी कि 3 नंबर भर सकते हैं। और तीसरे पोजीशन पर भी हम लोग कितने भर सकते हैं, तो ए बी और सी, इसमें भी हम लोग कितने, 3 नंबर भर सकते हैं। तो अब देखिए यदि हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27 आ गया, ठीक है, 3 3 9 3 27 आ गया। तो इसको हम लोग यदि पुनरावृत्ति संभव है तो इतने तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 27 तरीके से ए बी सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं यदि पुनरावृत्ति संभव। केस 2 की बात करते हैं दोस्तों। केस 2 में हमारा कह रहा है कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग हाफ हाफ बांट देते हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति अब कह रहा है कि संभव नहीं है, केस 2 में लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है पुनरावृत्ति संभव नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हमारे पास पहले पोजीशन पे भरने के लिए कितनी संख्या है,
तो ए है, बी है और सी है। पहले पोजीशन पे भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्या है, 3 है। ठीक है, अब दूसरे संख्या पे एक बार यदि ए आ जाएगा तो अब बी नहीं, अब ए नहीं आना है, बी और सी ही आएगा। तो कितने बचे हमारे पास, ए आ गया, तो अब कितने बचे हमारे पास, 2 संख्या ही बचे ना, बी और सी बचे हैं, तो केवल बी और सी आ सकता है। ठीक है, यदि हमने ए ले लिया तो बी और सी आएगा, यदि हमने बी ले लिया तो ए और सी आएगा, और सी ले लेंगे तो ए और बी आएगा, 2 ही संख्या आना। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी संख्या आ सकते हैं, केवल 2 संख्या आ सकते हैं। और सी नंबर पे क्या आ सकते हैं, केवल 1 संख्या बचेगा। अब यहाँ से हमको केवल 1 संख्या बच रहा है, यदि हम यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे बी ले लेते, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1, हमको रिपीट नहीं कर सकते हैं संख्या को। तो अब इसको गुना करते हैं, अब इसको गुना कर देते, कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, 3 दूनी 6। और देखिए इसी रिपीटेशन एलो नहीं करके हमने जो बनाया था संख्या वो कितना था, उसमें क्या रिपीटेशन एलो था, इसमें भी रिपीटेशन एलो नहीं है। कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति एक शब्द में नहीं हुआ है। देखिए यहाँ भी पुनरावृत्ति नहीं हुआ, तो यहाँ जब पुनरावृत्ति नहीं हुआ तो कितने संख्या बने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 बने थे। और इसका फैक्टोरियल कितना हो गया था, तो यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना आया संख्या, हमको 6 संख्या बना। और ये सी पे हम लोग यदि करते हैं तो हमारे पास टोटल संख्या कितना है, मान लीजिए इसको हम लोग एन काउंट लेते हैं, एन बराबर कितना देते हैं, 3, एन बराबर कितना देते हैं, 3। अब देखिए इसमें जो है कोई भी फैक्टोरियल हो सकता है क्या, इसको हम लोग क्या करना, सिर्फ शब्द को बनाना है ना, सिर्फ शब्द को बनाना है, हमको किसी को क्या करना है, छांटना नहीं है, किसी को हटाना नहीं है, किसी को चुनना नहीं है, इसमें से सिर्फ शब्द को बनाना है। तो शब्द को बनाएंगे तो नंबर ऑफ संख्या जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। एन फैक्टोरियल कहने का मतलब कितना हो गया, 3 का फैक्टोरियल हो गया। 3 का फैक्टोरियल यदि निकालते हैं तो हम लोग क्या सब पढ़े थे अभी कि 1 से लेकर के एन तक का संख्या, एन तक का गुणनफल। तो 3 से लेकर के कितना तक, एन तक का गुणनफल, 3 से लेकर के 1 तक का गुणनफल कर दिए, या 1 से लेकर के 3 तक का गुणनफल। तो इसका देखिए वैल्यू कितना आता है, इसका मान भी 6 आया, नहीं आया, आ गया ना 6 दोस्तों। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है एक कॉन्सेप्ट हमको जानने से। ठीक है, देख लिए इतनी आसानी से संभव है। आइए अब इस पर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न करते हैं फटाफट, और तब देखते हैं कि इस पर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी वाला प्रश्न करेंगे, बिल्कुल इजी वाला। देखिए टाइप 1 में जो हम अभी हल्का सा सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसमें कह रहा है कि अंक कितने को, तो 2 3 6 और 7 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 3 अंकों की। ठीक है, तो 3 अंकों की देखिए इसमें से कितनी संख्याएं हम बनाते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आराम से बनेगा। प्रश्न पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। प्रश्न में क्या कर रहा है, 2 3 6 7 और 8 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो एन का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो गया। इसमें से कह रहा है कितने अंकों को प्रयोग करना है, 3 अंकों को प्रयोग करना है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जितने अंकों की संख्या बनानी है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, और जितने अंक हमको दिए गए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस बात पे क्लियर हो जाइए, एकदम से पूरा एक तरह से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि 5 संख्या का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो कह रहा है कितनी बनेगी, कितनी संख्या बनेगी। कंडीशन दिया हुआ है, केस 1 दिया हुआ है दोस्तों। केस 1 में क्या करा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ध्यान रखेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अंक मतलब एक बार यदि 2 का प्रयोग कर लिए तो फिर दूसरे प्लेस पर, जो दूसरा प्लेस हमारा होगा, 3 अंकों की संख्या में कितने प्लेस होते हैं दोस्तों, तो 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा तक प्लेस होता है, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो यदि यहाँ पहले पोजीशन पे, ये पहला पोजीशन हो गया, ठीक है, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा पोजीशन हो गया। यदि पहले पोजीशन पे हम लोग यदि 2 का प्रयोग कर लिए हैं तो हम लोग 3 और 3, फिर उसको हम लोग दूसरे पोजीशन पे 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले पे यदि 2 का प्रयोग हो गया है तो दूसरे पे हम लोग 2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 3 6 7 और 8 का प्रयोग करके कितनी संख्या बना सकते। तो पहले पोजीशन पर रखने के लिए आपके पास कितनी संख्या है, 5 संख्या है। सबको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। 2 को, 3 को, 6 को, सब संख्या को रख सकते हैं ना, किसी को भी रख सकते हैं। जैसे 2 रख दिए, 3 रख दिए, 6 रख दिए, 7 रख दिए, 8 रख दिए, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे संख्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्लेस है, तो दूसरे पोजीशन पर हम किसको किसको रख सकते हैं, बताइए। कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो यदि हमने 2 रख दिया तो 2 का तो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसका यहाँ इस्तेमाल कितने संख्या करेंगे हम लोग, हमारे पास केवल 4 बचेगी। 2 को यदि छोड़ दिए तो 3 6 7 8 बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा। तो हमारे पास कितने संख्या बचेंगे, 4 संख्या बचेंगे। कितनी बचेंगी, 4 संख्या बचेगी। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा पोजीशन आता है। यदि हम लोग 4 संख्या का यहाँ चौथे संख्या का यूज कर लिया, ठीक है, 2 का यूज कर लिया, मान लीजिए 3 का भी यूज कर लिया मैंने, तो अब यहाँ पे तीसरे पोजीशन पर रखने के लिए हमारे पास कितनी संख्या बचे हैं, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 3 संख्या बचा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही बॉक्स बना करके करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो, कोई गलती होने की गुंजाइश ना हो, कोई गलती होने की संभावना ना हो, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से समझ लेना है। थोड़ा सा टाइम दे करके यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके आगे प्रश्नों में कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। 1-2 प्रश्न में समझेंगे, इसके बाद हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्के से टाइम दे करके, थोड़ा सा टाइम दे करके हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेना है, बिल्कुल समझ लेना है, बने रहिएगा, ठीक है, और देखते रहिए सिर्फ, और थोड़ा बहुत मेरे साथ लिखते जाइएगा। हम लोग प्रैक्टिस प्रश्न करेंगे अभी, उस पर भी लिखते जाना है, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों, लाइक करते रहना है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। कितने हो गया गुना करके, तो 5 चौका हो गया 20, 20 तिया हो जाएगा 60। तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 60 तरीके से अंक बिना संख्या के अंकों को पुनरावृत्ति किए। तो बिना पुनरावृत्ति किए हम लोग कितने 60 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बिना फैक्टोरियल का बन गया। यदि इसको हम फैक्टोरियल में बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये पहला हम लोग क्या बनाए, बिना फैक्टोरियल का प्रयोग करके बनाए हैं, बिना फार्मूले का प्रयोग करके बनाए हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको फार्मूले का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं तो हमने लिखा है कि n का वैल्यू कितना हो गया 5, r का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। हमारा जो NPR होता है उसका वैल्यू, उसका फार्मूला क्या होता है, NPR होता है n फैक्टोरियल और बटा में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल हमारा कितना है 5, और n माइनस r करेंगे तो 5 माइनस कितना करेंगे 3 का क्या करेंगे फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्न है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा हमको, तो यहीं देख लेते हैं, है ना, यहाँ देख लेते हैं, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 का लिखना नहीं लिखना बात बराबर है, तो 1 लिख दिए, ठीक है, बटा 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिखने का मतलब कितना है 2 गुना 1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए 2 और 2 कट गया, बिल्कुल 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, अब 5 बचा, गुना 4 बचा, गुना 3 बचा, 1 को तो कोई बात ही नहीं, तो ये कितना आएगा 60 आएगा दोस्तों। 5 गुना 4 गुना 3, 5 गुना 4 गुना 3। अब देखिए यहाँ से मेल दिखाता है, यहाँ से मेल खाया पूरा का पूरा, आया 60, ठीक है। तो देखिए फार्मूले पे बनाए चाहे बिना फार्मूले का बनाए एक ही बात होगा, है ना, एक ही बात होगा। तो अच्छे से इस PNC को समझ आना, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब पूरा का पूरा PNC, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, इसी का जो दूसरा हिस्सा है उस पर आते हैं। उस पर कह रहा है कि अंकों के पुनरावृत्ति संभव है। अब पुनरावृत्ति संभव है, तो पुनरावृत्ति संभव है इसका क्या मतलब होगा कि हम सारे अंकों का प्रयोग पूरी जगह कर सकते हैं, है ना, पूरे क्षेत्र में। यहाँ भी 5 प्रश्न का 5 अंक का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी 5 अंक का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी 5 अंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा वही होगा रूल, ठीक है। 5 25 और 5 125, 125, तो इसका कितना हो जाएगा 125। बिना पेन उठाए धराधर आप कर लीजिएगा इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है। यदि हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि 10 बार नहीं दिया, यहाँ तो मान लीजिए 3 अंकों की संख्या पूछा, तो जितने अंकों की संख्या पूछेगा और जितना अंक दिया होगा, तो n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू हमको कितना दिया है, n का वैल्यू हमको दिया है 5, है ना, r का वैल्यू दिया है हमको 3 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या n, क्या लिखेंगे n, इसके पावर में कर देंगे r, ठीक है। हमारे पास n का वैल्यू है 5, इसके पावर में कर दे 3, तो अब ये देखिए ये भी 125 होगा। 5 को 3 बार गुना किया है, 5 को 3 बार गुना करेंगे, होगा ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक खटाखट वाले प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक। तो अब इस तरह का प्रश्न बन जाएगा। हम दूसरे प्रश्न पे ट्राई करते हैं, दूसरे प्रश्न पे देखते हैं, उसमें शायद कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है 1 5 7 6 8 और 0 का प्रयोग कर 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हमारे पास कितने अंक दिए हैं, तो एक तो कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है हमको। तो ए में यदि हम लोग देखते हैं, यदि हम ए बनाएं ठीक है ना,
यदि हम क्या बनाएं, ए बनाएं, तो ए नंबर में यदि हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखिए अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है इसमें। हमारे पास कितने संख्या दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एन का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एन का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। 4 अंकों की संख्या बनानी है, आर का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इसको हम लोग बना सकते हैं। 4 अंकों की संख्या, पुनरावृत्ति संभव नहीं कर रहा है, तो पुनरावृत्ति संख्या तो पहले पोजीशन पे रखने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास कितनी संख्या है, 6 संख्या होगा। 1 5 है ना, 1 5 7 6 8 और 0, यहाँ पर रखने के लिए 6 संख्या होगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पर यदि हम 0 को रखते हैं, तो 0 से संख्या यदि शुरू होगा, मान लीजिए 0 रखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी संख्या रखते हैं, तो 4 अंक की संख्या बनेगा, नहीं बनेगा, वो सिर्फ 3 अंक की संख्या बनेगा। तो 0 को यहाँ पे काउंट हम नहीं कर सकते हैं, 0 जो हमारा पहले पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कितने संख्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 संख्या रखते हैं, लिख सकते हैं। कितने संख्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 संख्या ही आएगी। ठीक है ना, ये सिर्फ अंकों वाला, बिना 0 का जितना भी अंक होगा वही आ सकता है सिर्फ, तो 5 आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ इस पोजीशन पर रखने के लिए हमारे पास क्या है, सारे के अंक, लेकिन एक अंक का प्रयोग तो हम कर चुके हैं। तो एक अंक का प्रयोग कर चुके हैं, तो उसको तो पुनरावृत्ति संभव तो है नहीं, पुनरावृत्ति तो करना नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमारे दूसरे पोजीशन पर रखने के लिए कितने संख्या है, 5 ही संख्या है। दूसरे पोजीशन पर भी रखने के लिए कितनी संख्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कितने रखेंगे, 5 ही रखेंगे। फिर तीसरे पोजीशन पर रखने के लिए अब हमारे पास 4 संख्या है, और चौथे पोजीशन पर रखने के लिए हमारे पास 3 संख्या है। समझ गए, तो इस तरीके से ये बनेगा। तो पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो इसे बनेगा। तो इसको यदि हम लोग गुना करके और लिख देंगे, तो कितना हो गया, 25 चौका 100 आती है 300। तो 300 संख्याएं बनाई जा सकती है इसको प्रयोग करके, यदि पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो। ठीक है ना, पुनरावृत्ति यदि नहीं करते हैं तो 300 संख्या हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, 300 संख्या हम बना सकते हैं यदि पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो। ठीक है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यदि हम बी पे बात करते हैं, बी नंबर पे, तो बी में क्या कह रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव, फिर भी हमारे पास प्लेस पर रखने के लिए क्या है, पहले पोजीशन पर रखने के लिए 5 ही संख्या होगी, लेकिन दूसरे पर रखने के लिए हमारे पास 6 संख्या होगी, तीसरे पर रखने के लिए भी 6 संख्या होगी, चौथे प्लेस पर रखने के लिए भी 6 संख्या होगी। ठीक है, पहले प्लेस पे 0 5 ही संख्या, क्यों, क्योंकि 0 से यदि शुरू करेंगे तो हमारा क्या होगा, संख्या 3 अंक का बनेगा। 0 से यदि शुरू करेंगे तो संख्या 3 अंक का बनेगा, क्योंकि संख्या से पहले 0 का कोई अस्तित्व नहीं है। संख्या से पहले 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना है ये बात। यही बात प्रश्नों में क्या करती है, हमको एग्जाम में जो है गलतियाँ कराती है। यही छोटी छोटी चीज़ जो है वो गणित में जो है वो गलतियाँ कराती है। ठीक है, तो 0 जो है हमारा संख्या से पहले कोई मान नहीं रखता है। ठीक, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 36 छक्के 216 और 5 गुना कर देते हैं, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, जो भी गुना करके आएगा वो उतना होगा। तो अंकों की यदि पुनरावृत्ति संभव है तो हमारे पास इतनी संख्याएं होंगी, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो इतनी संख्या होंगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप आप सभी को। ठीक है, तो आइए हम एक प्रश्न और देखते हैं। कह रहा है कि अंक 2 3 4 6 7 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है, कितनी विषम संख्या बन। अब यहाँ पे देखिए दे दिया क्या है, कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो विषम संख्या बनानी है। अब देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, विषम बनानी था। पहले हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होता है, 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होता है, वो विषम संख्या होगा। ठीक है, और सम संख्या क्या होगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। और जो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो सम और विषम समझ लो। आप देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि यदि हमारी संख्या, कोई भी संख्या लिखा हो और उसके अंतिम प्लेस पर चेक करना है, अंतिम प्लेस पर कोई भी सम संख्या होगा तो पूरा का पूरा संख्या वो सम हो जाएगा। अंतिम प्लेस पर यहाँ पर कोई विषम संख्या होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यहाँ पर यदि सम संख्या हो जाए अंतिम प्लेस पर तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको विषम संख्या बनानी है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें 2 3 4 6 7 और 8, इसमें से हमको विषम संख्या चुन लेनी है। ठीक है, तो हम यदि विषम संख्या इसमें से चुने तो विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 7,
दो ही विषम संख्या है, यानी कि हमारे अंतिम प्लेस पर कितने संख्या हो सकती है, या तो 3 होगा या क्या हो जाएगा 7 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या हो सकता है अंतिम प्लेस पर, यदि हमको इसी संख्या से विषम बनानी है तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अंतिम प्लेस हमारा मिल गया कि हमारा 3 और 7 होगा, यानी कि केवल 2 संख्याएं भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमको संख्या कितनी बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको साफ करते हैं और यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है। तो 3 अंकों की यदि कोई संख्या बनानी है तो ये 3 अंकों की संख्या, तो पहले प्लेस पर हमारे पास रखने के लिए 6 संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं। दूसरे प्लेस पर रखने के लिए भी हमारे पास क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पे कह रहा है कि संभव नहीं है। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम कितनी संख्या रख सकते हैं, 5 संख्या रख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे पास 4 तो है रखने का अलाउ, लेकिन क्या 4 संख्या रखेंगे, क्योंकि हमको विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, विषम संख्या ही खोजना है। तो यहाँ पे हम कितनी संख्या रख सकते हैं, सिर्फ 3 और 7 रख सकते हैं, यानी कि केवल 2 संख्याएं ही हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, केवल कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं ही रख सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट देखिए इस प्रश्न में क्या है। ठीक है, इस प्रश्न में एक ट्विस्ट ये है कि हमको केवल क्या बनानी है, विषम संख्या ही बनानी है। इसको बड़ा ध्यान से देखना है हम इसमें। अब ट्विस्ट देखिए कितना फंसाया है यहाँ पे प्रश्न को। इसमें हमको केवल विषम संख्या ही बनानी है, और विषम संख्या तो हमको सिर्फ यहीं पर रखना है, 2 यहीं पर विषम संख्या आ सकती है ना, इसी प्लेस पर हमको रखना है। तो बाकी संख्या कितनी बची, एक ये बची, एक ये बची, एक ये बची और एक ये बची। तो बाकी हमारे पास कितनी संख्या बची, 4 संख्याएं बची है ना। तो हम जो यहाँ प्रयोग करेंगे इसी 4 में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ यदि प्रयोग हो जाता है तो इसी 3 में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और यहाँ इसके बाद हम लोग 2 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्विस्ट था। 6 संख्या हमारे पास कुल है, लेकिन हम यहाँ पे विषम संख्या का प्रयोग करेंगे तो हम अंतिम स्थान पर नहीं कर सकते, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव होती तो हमारे लिए ये बी प्रश्न का हो जाएगा और ये ए प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, ए प्रश्न के लिए हो जाएगा अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो 4 3 2, और बी प्रश्न के लिए जो अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो 6 5 2। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ये 4 3 2 कितना हो गया, 4 3 12 दूना 24 विषम संख्याएं बन सकती हैं, और 6 5 30 दूना 60। ये कितनी कोई भी संख्या बन सकती है, कुल मिला करके अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। ठीक है, यदि यहीं पर दे दे कि सम संख्या ही बनानी है तो इस कुल में से क्या करते हैं हम लोग, विषम संख्या को घटा देते, सम संख्या आ जाता। ठीक है, या हम लोग क्या कर सकते थे, ठीक है, हम लोग पुनरावृत्ति यदि संभव है, पुनरावृत्ति यदि संभव है तब हम लोग क्या कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास अंतिम प्लेस पर इसी संख्या में चलिए हम लोग जोड़ते हैं, एक नया कोशिश करते हैं कुछ सीखने की। तो यहाँ देखिए अंतिम प्लेस पर हमारे पास रखने के लिए अब 4 संख्याएं थी। यदि सम बनाने होता है तो अंतिम प्लेस पर क्या रखना होता है, सम संख्या रखना होता है, तो 4 संख्याएं रख सकते थे हम। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 6 रख सकते थे और यहाँ पे हम लोग 5 रख सकते थे। ठीक है, तो 5 का 20 छक्के कितना हो गया 120। तो सम संख्या कितनी हो गई 120 बनती है हम लोग को जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव थी तब। जब पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो कितना बनता, तब यहाँ पर हमारे 2 के जगह पर कितने होते हैं 4। ठीक है, यदि पुनरावृत्ति संभव नहीं है तब देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तो 4 संख्याएं होती। अब यही सम संख्या जो है पीछे नहीं हो सकती ना, यदि यहाँ पर दे दिया तो पीछे नहीं देंगे। ठीक है, तो पीछे हमारे पास कितने बचते हैं। देखिए दोस्तों ये तो सही है, लेकिन यहाँ कुछ मिसिंग है। यहाँ मिसिंग ये है कि अभी हमारे पास दिमाग में आया, देखिए ए नंबर में हम फिर से आपको दिखाते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं और यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए नंबर पे जो हमने लिखा हमारे पास 3 प्लेसेज हैं। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा कि यहाँ हम 2 संख्या दे सकते हैं, तो 2 संख्या तो दे सकते हैं, लेकिन 2 में से एक बार में कोई एक ही संख्या देंगे ना, तो हमारे पास एक संख्या और बच जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अब 5 संख्याएं हो गई है कुल मिला के देने के लिए। तो 4 जो हमारा ये है और 1 ये है, तो 5 संख्याएं है यहाँ पर देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देने के लिए कितनी बचेंगी, 4 बचेंगे। एक यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगी, तो ये हो जाएगा 5 का 20 दूना 40 हो जाएगी। ठीक है, इतनी संख्याएँ बनेंगी। तो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत हो गया। इसलिए गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 संख्याओं का ऑलरेडी डाल दिया कि यही 2 यहीं देना है, बाकी जगह नहीं देते, क्योंकि एक संख्या एक ही बार में नहीं, एक बार में एक ही संख्या रखना है। ठीक है ना, जो अभी मेरे माइंड में क्लिक किया, तो माफ़ कीजिएगा, पीछे हमने कुछ जो है गलतियाँ कर दी हैं। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्लियर हो जाएगा आपको।
यही सम संख्या वाला प्रयोग है, सेम प्रश्न है, सम संख्या वाला है, तो हम लोग तो बना ही लिए यहाँ पे सम संख्या का प्रश्न। ठीक है, एक बार फिर से बना करके देखें क्या? चलिए बना करके देखते हैं। कह रहे 2 3 4 6 7 और 8, तो कितने हो गए? 3 2 5 1 6 संख्या होगी टोटल। 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो इसको सम संख्याएं बनाना है जब पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो अंतिम जगह पे, अंतिम प्लेस पर हमारे पास रखने के लिए कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद इस 4 के बाद जो 5वां संख्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं, छठे को भी रख सकते हैं। तो हमारे पास पहले प्लेस पर रखने के लिए कितनी संख्या हो गई? तो 1 को तो हमने रख दिया यहाँ पे, 1 तो हमारा रिजर्व हो गया। अब हमारे पास 5 संख्याएँ हैं ना, तो 5 संख्याओं को हम यहाँ रख सकते हैं। 5 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, तो यहाँ हम कितनी रख सकते हैं? हमारे पास अब कितनी संख्या बचेंगी? 4 संख्याएँ ही बचेंगी। तो हम यहाँ पे केवल 4 संख्या रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 जगह 16 पंचे 80। ये पुनरावृत्ति संभव नहीं है तब होगा। ठीक है, यदि पुनरावृत्ति संभव है तो पुनरावृत्ति संभव है तो पहले प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। दूसरे प्लेस पर क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। और तीसरे प्लेस पर हम लोग कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो 20 छक्के 120। पुनरावृत्ति यदि संभव है तो इतनी संख्याएं हम बना सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 है, 3 है, 5 0 और 7 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? सेम प्रश्न है, इसको आप करिए, अपने से करिए। ठीक है, कह रहा है अंक इतना का प्रयोग करके 300 से अधिक। यहाँ जरा देखते हैं हम लोग, 300 से अधिक कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो 300 से अधिक बनाना है तो हमारे पास है 1 2 क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब 300 से अधिक बनानी है तो हमारे पास ये दोनों संख्या कितनी प्लेसेज होती है? 3 प्लेसेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तो हमको 300 से ज़्यादा बनानी है। 300 से ज़्यादा बनाने के लिए हमारे पास कितने हैं? इतने नंबर हैं, 3 4 5 6। ठीक है, अब कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो पहले केस में कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो 300 से अधिक बनाने के लिए हमारा कम से कम 3 तो यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। इस 2 को 1 और 2 तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 हम ले नहीं सकते हैं, तो हमारे पास कितनी संख्याएँ हैं? 4 संख्याएँ। अब यहाँ से हम तो कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने, 1 तो रख लिया गया, हम 1 तो पहले पोजीशन पर हम लोग फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितनी संख्या बचेंगे? 1 को छोड़ करके 5 संख्या बचेगी, तो 5 हो जाएगी। यहाँ पर रखने के लिए कितनी संख्या बचेंगी? 4 संख्याएं बचेगी, 4 हो जाएगी। तो 4 को 16 पंचे 20। ठीक है सॉरी 16 पंचे 80। ये इतनी संख्या हो जाएगी जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। और यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो अंकों की यदि पुनरावृत्ति संभव है तो पहले पोजीशन पे तो हमारे पास 4 ही होगी लेकिन इस पोजीशन पर हमारे पास 6 और इस पोजीशन पर भी हमारे पास मैक्सिमम 6 संख्याएं हो सकती हैं। तो 6 संख्या हो सकता है, 36 चौका कितना हो गया? 120 संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, जो 300 से बड़ी होगी। 300 से बड़ी होने का मतलब है कि इसका जो पहला प्लेस है उस पर कितना 3 से ज़्यादा नंबर रखना ही होगा। ठीक है, चलिए अब 8वें प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 और 7 का प्रयोग करके 3000 से 6000 तक 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 3000 से 6000 तक कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो 4 अंक की संख्या बनानी है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया, 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब कह रहा है कि 3000 से अधिक होना चाहिए। तो 3000 से होने के लिए हमको कम से कम पहले प्लेस पे तो 3 रखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 6000 तक ये होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 मैक्सिमम लिख सकते हैं, लेकिन 0 का प्रयोग तो है नहीं, तो मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं? 5 तक ही ना रखेंगे, 6000 तक ही बनाना है। यदि हम 6 रखते हैं उसके बाद 1 भी आता है तो 6000 से तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा? तो 6000 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 6000 से कम कर रखेंगे। तो 6000 के कम से लेकर के 5999 रख सकते हैं, है ना? तो वो 6000 से पहले आएगी। तो 5999 रखने के लिए हमको पहले प्लेस पर क्या रखना होगा? 5। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई जो पहले प्लेस पर आओगी? तो 3 4 और 5 हो जाएगी। तो पहले प्लेस पर हमारे पास रखने के लिए कितनी संख्या हो जाएगी? 3। ठीक है ना, तो पहले प्लेस पर रखने के लिए कितनी संख्याएं हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे प्लेस पर रखने के लिए कितनी संख्या? तो दूसरे प्लेस पर हम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि ए पोजीशन कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो पहला प्लेस पर यदि हम एक संख्या लिख दिए हैं तो उसके बाद हमारे पास 7 संख्या था, 1 लिख दिया तो हमारे पास 6 संख्या बचा। तो 6 संख्या का 6 संख्या जो है यहाँ पे यूज हो सकता है,
इस्तेमाल हो सकता है दूसरे प्लेस पर। तीसरे प्लेस पर हमारे पास कितनी संख्या बचेंगी? 5 संख्याएं बचेंगी, 5 संख्या बचेंगी। चौथे प्लेस पर हमारे पास कितनी संख्या बचेंगी? 4 संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो इतनी संख्याएं हो जाएगी। ये पुनरावृत्ति संभव नहीं है तब, ठीक है ना, यहाँ पे पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो ये कितना हो गया? ये ए नंबर का हो गया ना, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है, 5 चौका 20, 18, 360। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति संभव है। तो पुनरावृत्ति यदि संभव है तब कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तब तो पहला पोजीशन तो हमारा फिर भी क्या होगा? फिक्स ही होगा ना। पहला पोजीशन तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो पहला पोजीशन पे तो हम लोग बी नंबर में भी क्या करेंगे? 3 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 3000 से 6000 तक ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पोजीशन है उस पर हम पूरा का पूरा 7 नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पर हम 7 नंबर लिख सकते हैं। फिर तीसरे पोजीशन पर भी हम क्या कर सकते हैं? 7 नंबर लिख सकते हैं। और चौथे पोजीशन पर भी हम 7 नंबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है तो सबका सब तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 343, और 343 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2, 3 तिया 9, 1, 10, 1029। ये गुना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये समझना। ठीक है ना, यदि आप ये समझ गए ना तो वो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आसानी से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, सिर्फ करते रहिए प्रश्न, और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको बहुत सारे कंटेंट जो है ना यूपीएससी से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड, जो भी पीसीएस का तैयारी करते हो या यूपीएससी की तैयारी करते हो, हम फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल कंटेंट ऐसा नहीं है कि फ्री में है या हिंदी मीडियम ऐसा है तो कंटेंट का वैल्यू कम होगा या फिर कंटेंट लो क्वालिटी का होगा। बिल्कुल आपको A1 कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कंटेंट आप इंस्टीट्यूट में डालते हैं लाखों रुपए फी दे करके, वो उस तरह का कंटेंट जो है हम यहाँ पे आपको प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम से क्वालिटी लेवल पे जो भी होगा सब क्वालिटी लेवल पे यहाँ पे किया जाएगा। पूरा जीएस और सीसेट पूरा कंप्लीट कराएंगे। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्विक रिवीजन करके जो है छोटे छोटे प्रयोग करके जो है अभी एग्ज़ाम के लिए प्रीफर कर रहे हैं। इसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो है डिटेल चलेगा, पूरा का पूरा डिटेल चलेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा पूरा। चाहे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके 1-2 दिन के बाद से जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा कंटिन्यू डिटेल में पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो लगे रहिएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें देखिए 9 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि 2, 3, 5, 6, 6, 0 और 7 का प्रयोग करके 3000 से 6000 तक का 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति देखिए, तो उसमें क्या था? उसमें 0 नहीं था, इसमें क्या है? 0 है। ठीक है, तो 3000 से 6000 तक जो है बनाना है। तो यदि आपको जो है क्या हो जाए, सवाल समझ में आ जाए तो आप पॉज करके खुद से बना लीजिएगा एक, फिर उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर मिला लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 3000 से 6000 तक बनानी है, तो ऑब्वियसली हम क्या लिख सकते हैं? 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। ठीक है, 6000 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6000 तक ही है। ठीक है, यदि पुनरावृत्ति संभव है तो उस टाइम पे हम 6 लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 के बाद यदि कोई भी संख्या लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। फिर एक ही संख्या वो बनेगी, है ना, वो क्या होगी? एक ही संख्या हमारे बनेंगे, तो वो एक हम क्या करेंगे बाद में इसमें पुनरावृत्ति वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3, 4, 5 तो हमारे पास फिर से क्या है? 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं, है ना। इन चारों ब्लॉक में जो पहला पोजीशन है यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास 3 है, 3 ही संख्या है। 3, 4, 5 भर सकते हैं हम लोग, 6000 तक ही बनाने हैं। दूसरे पोजीशन पे भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हो जाएगी, 7 संख्याएं हो जाएगी। तीसरे प्लेस पर भरने के लिए भी हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति कह रहा संभव नहीं है, सॉरी, तो 3 संख्या में से एक तो आ जाएगा ना, तो 6 ही बचेगा संख्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 5 का 20, 18 कितना हो गया? 360। तो ये तो वही वाला संख्या हो गया। ठीक, अब कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, सॉरी ये तो हो गया ना, ये हो गया। यहाँ पे बी में यदि बात करते हैं हम लोग, तो बी में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव है तो यहाँ पे तो 3 होगा ही। ठीक, इसके बाद हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा संख्या हो सकता है ना, पूरा का पूरा संख्या जो है हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 0 वाला भी संख्या आ ही जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा?
उतना ही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, दोनों सवाल में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों सवाल में अंतर है कि यहाँ पे एक था, एक को हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक अंक को रिप्लेस किया है वो 0 से, तो एक अंक को रिप्लेस किया है तो क्या हुआ, वो हमारा पहला संख्या तो बन नहीं रहा। यदि हमारा यहाँ पे देने की बात आती तब वहाँ पे हमारा वेरिएबल होता, अंतर होता आंसर में। क्योंकि एक ही संख्या क्या किया है या रिप्लेस किया है, वो उसको हमको मिडिल में ही रखना है, तो उसको हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें जो आ गया, इसमें हमारा क्या आ गया, 3000 भी आ गया और 6000 भी आ जाएगा क्योंकि 0 है, ठीक है। तो एक वाला नहीं आएगा, दो संख्या जो बनने वाली थी 111 वो 1 नहीं बनेगी, ठीक है। 10वें प्रश्न में आते हैं। देखिए ये अब कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। इसमें परमुटेशन आप कंप्लीट समझ आइए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, फिर आपको ज्वाइंट प्रश्न देंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अपने जितने भी ग्रुप है उनमें डालिए और इस चैनल पे बने रहिए। चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, इसलिए पैसेंस रखिए और देखते जाइए अब क्या तहलका आ रहा है यूट्यूब में, ठीक है दोस्तों। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।